चलो स्टार्ट करें। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ क्या देखी थी? न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, जिसको समझने में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, है कि नहीं? क्या है, क्या है कि नहीं, ऐसे था। तो अब न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, ठीक है, ax² bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा? 0, बराबर है। ये होता है, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं तुमको बोलूं इस पे न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ तो तुम कैसे करोगे? a लोगे, क्या करोगे? sn करोगे, फिर क्या लोगे? b लोगे, sn-1 करोगे, फिर c लोगे, फिर क्या करोगे? sn-2 करोगे, इक्वल टू क्या कर दोगे? 0, बराबर है। ऐसे ही करोगे ना। तो मतलब अगर मैंने तुमको एक इक्वेशन दिया 2x² 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मैं तुमको बोलूं इस पे न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ, तो तुम क्या करोगे? इधर से क्या उठाओगे? 2, क्या रख दोगे? Sn, फिर यहां से क्या लोगे? 5, क्या करोगे? फिर क्या लोगे? 6, फिर क्या करोगे? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझे ना? क्लियर हुआ? अब तुम ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शंस में सब कुछ 6 के टर्म्स में रहेगा, तो क्या पुट करोगे? पुट n इक्वल टू क्या करोगे? 6। तो इधर क्या हो गया? 2s6 5s5 प्लस 6s4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। याद आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और Sn क्या होता है? Sn क्या होता है? अल्फा रेस टू n प्लस माइनस बीटा रेस टू n। मतलब क्या? ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है किसका? n का। ठीक है, किसका फंक्शन है? n का। ठीक है, तो इसमें क्या डाल सकते हैं? या तो तुम प्लस डालो या तो तुम माइनस डालो, दोनों में से जो डालना है डाल सकते हो। ठीक है, और उसको अगर तुम इस सीक्वेंस में लिखोगे, ऐसे सीक्वेंस में लिखोगे, तो तुमको आंसर क्या मिलेगा? 0। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो Sn क्या है? तुम्हारा फंक्शन है, और फंक्शन क्या होता है? मिक्सर जैसा, याद है ना? तो यहां पे जो फंक्शन है वो n का है, तो तुम n जो भी रखोगे 6 5 4 3 इससे ज्यादा 100 200 जो भी पुट करोगे वो क्या रहेगा? अल्फा रेस टू वो वाला टर्म रहेगा, है कि नहीं? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब इससे रिलेटेड हम लोग ने क्या किया था? एक सम किया था, इजी पीजी वाला। कौन सा सम था? ये देखो, ये क्वेश्चन था 5x² 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या था? 0 था। और ये बोले थे इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा है और बीटा है। और तुमको क्या दिया था? Sn दिया था। क्या दिया था? अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n। तुमको क्या पूछा था? ऑप्शन ए क्या दिया था? 5s6 प्लस 6s5 इक्वल्स टू क्या था? 2s4। फिर क्या था? 5s6 प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, 6x प्लस 5s5 इक्वल प्लस 2s4 इक्वल टू क्या था? 0। ये था तुम्हारा बी। सी क्या था तुम्हारा? 6s6 प्लस क्या था? 5s5, फिर क्या था? इक्वल टू 2s4। और यहां पे क्या था? डी क्या था? 5s6 प्लस क्या दिया था? 6s5 प्लस क्या दिया था? 2s4 इक्वल टू क्या था? 0। ठीक है, अब पहले तो इधर पे ये लोग ने बोला नहीं है न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ, है कि नहीं? बट तुम्हें समझेगा कैसे न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है? इससे समझे? ये देख के तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, तुम देखोगे सारे जो मुझे ऑप्शन दिया है वहां पे s के टर्म्स में ही दिया है कि नहीं? तो न्यूटन्स फॉर्मूला में वही करना रहता है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसको किसके टर्म में लाना रहता है? s के फॉर्म में। तो ठीक है, ये दो चीज दिख गए। तो अब यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो मेरे को इसको न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है। मैं समझ गया, तो मैं क्या करूंगा? 5sn डालूंगा, फिर क्या करूंगा? 6sn-1 करूंगा, -2 क्या करूंगा? Sn-2 करूंगा, फिर मैं क्या कर दूंगा? 0। अब मैंने अपना न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दिया जैसा मेरे को लगा था, लेकिन अब n पुट क्या करने का ये मुझे देखना पड़ेगा। अब तुम जितने भी ऑप्शन देखोगे सब जगह पे तीन ही चीज है, 6 5 4 6 5 4 6 5 4 और 6 5 4। यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा ये तीनों में से? 6। और जैसे जैसे पीछे जा रहा हूं, कैसे कम पीछे जा रहा हूं? -1 करके, है कि नहीं?
तो इससे मुझे समझा कि मैं n क्या पुट करता हूं 6, तो मैंने n 6 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2s4 इक्वल टू क्या हो गया 0। समझे या नहीं समझे? तो अब यहां पे हम लोग का सॉल्व हो गया ना, माइनस 2s4 को इधर भेजूंगा तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो अभी थोड़ा क्लिक हुआ, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? तुमको बस इक्वेशन देखो, सबसे इजी है, इक्वेशन देखो, कोएफिशिएंट देखो, s डाल दो ना, बस इतना ही है। फिर ऑप्शन में चेक करो, अच्छा कौन सा है, 6 5 4 6 5 4 6 5 4, सब जगह सेम है, तो क्या कर दोगे 6 डालना है, तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा 6, पुट कर दो, खत्म। समझाइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसके बाद हम लोग ने एक और सम किया था ना, इसका डेरिवेशन तो रहने दो, डेरिवेशन तुम अभी ध्यान नहीं दोगे चलेगा, हम लोग ने इसका डेरिवेशन भी देखा था ना, तो वो रहने दो, उसके ऊपर नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू क्या था 0, और तुम्हें क्या दिया था, ठीक है मैं इधर पे इसका भी नाम Sn कर देता हूं, अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n, और हम लोग को वैल्यू निकालना था, फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है यहाँ पे an था ना तुम्हारे, इसमें मैंने Sn कर दूंगा चलेगा ना? तो अब यहां पे क्या रहेगा S10 माइनस क्या है 2s8, नीचे क्या आएगा 2s9, ठीक है मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और मुझे ये फाइंड करना है। अब तुम मुझे देखो, अगर तुम यहां पे a रहे b रहे c रहे कुछ भी रहे, जो ऐसे इक्वेशन के टर्म्स में दे दिया, मतलब क्या लगाना है न्यूटन्स फॉर्मूला। समझाइए, यहां पे कोएफिशिएंट कौन से 1 माइनस 6 और 2, तो पहले तो इसको न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते, बताओ इसको न्यूटन्स फॉर्मूला कैसे लगाओ, 1 इंटू एस एन बराबर है माइनस 6 इंटू एस एन माइनस 1 प्लस 2 इंटू एस एन माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। न्यूटन्स फॉर्मूला लग चुका है। अब ऑप्शन में तुम्हें नहीं, सॉरी, अब वैल्यू किसका बोला है 10 9 8, देखो सब में एक एक का डिफरेंस है, 10 9 8 ऐसा है ना, तो मेरे को क्या पुट करना चाहिए, तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है 10, तो n का वैल्यू में कितना पुट कर दूंगा 10। एक बार तुमने 10 पुट किया, यहां पे चला गया s10, यहां पे क्या चला गया माइनस 6s9, और यहां पे क्या चला गया 2s8 इक्वल टू क्या है 0। समझे या नहीं समझे? क्वेश्चन में क्या है -2, तो ये इधर पे माइनस है, हाँ तो इधर पे भी माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया माइनस, और यहाँ पे भी कर दिया -2, ये भी होगा, ये गया -2। समझाइए, क्लियर हुआ ना? अब कौन से टर्म साथ में, 10 और 8 साथ में बैठे, तो ये दिख रहा है मुझे S10, और यहां पे मुझे ये भी दिख रहा है 2s8, इसको इधर भेज देता हूं 6s9। मैं इधर पे क्यों भेज पाया, क्योंकि यहां पे 0 था, और न्यूटन्स फॉर्मूला तो बोलता है ये सारे वैल्यूज पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा 0। अब मेरे को तो नीचे क्या चाहिए था 2s9, मुझे मिला क्या नहीं, तो मुझे ये लाना पड़ेगा ना, कैसे लाऊं, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2s9, अगर मैं ये साइड डिवाइड कर रहा तो ये साइड भी डिवाइड करूंगा, तो अब ये जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है कि नहीं? तो इधर पे कैंसलेशन कर देता हूं, 2 1 2 3, तो आंसर कितना है 3। समझा अभी? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कैसे करते क्लियर हुआ ना? तो न्यूटन्स फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखना है 9 8 7, जो दिया है जैसा बोला है उसके हिसाब से डालो और एडजस्ट करो। इससे ये कुछ टफ है क्या? सबसे न्यूटन्स फॉर्मूला में तो स्कोरिंग रहता है, ये दिखा तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट करोगे तुम, क्योंकि एकदम स्कोरिंग है ना, कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें दिख गया एसएन के टर्म में, एएन के टर्म में, बीएन कोई भी टर्म में हो, तुम्हें उसमें क्या लगाना है, कोएफिशिएंट्स तो दिए ही रहते हैं, उठाओ लगा दो, करेक्ट है। एक बार लग गया, तुमको करना क्या है, जो भी ऑप्शन दिया है या फिर जो भी फाइंड आउट करने बोले 3 नंबर से सबसे बड़ा नंबर पुट करना है। एक बार पुट कर दिया, सारे क्या होंगे हमारे एडजस्टमेंट। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब आगे जाते हैं। समझा? अब ये दोनों सम में किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो। ये जो तुमने लास्ट टाइम किया था इसमें कहीं पे भी डाउट है? नहीं? तो तुम लोग को डाउट आया कहां से था, कौन से सम से? बोलो। अरे बोलते ही नहीं तुम लोग, कैसे है? बोलो कहां से? आगे वाला, रूट्स वाला?
रूट्स वाला करूं? चलो रूट्स वाला देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या था, d वाला था, d। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है कितने रूट्स होते हैं? 2। ऐसा 2 होता है ना। ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका d मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका d ग्रेटर देन 0 है तो कितने रूट्स होते हैं? 2। और दोनों कैसे होते हैं? रियल होते हैं। और कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है। d इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? रियल एंड इक्वल। चलो ये भी समझ गया। d लेस देन 0 मतलब क्या? इमेजिनरी। समझे? ये क्लियर हुआ ना? अब इसका हम लोग ने एक सम किया था। कौन सा किया था? हम लोग को 2 d दिए थे ना, a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1। ये मल्टीप्लीकेशन में था ना। किसके साथ था? a2 x स्क्वायर b2 x प्लस c2 इक्वल टू क्या था? 0 था। है कि नहीं? ऐसे ही सम था ना। और तुमको क्या बोला था? अलग अलग केसेस बनाओ। बोला था या नहीं बोला था? सबसे पहला पार्ट क्या था बताओ? d1 प्लस d2 इक्वल टू क्या है? 0। d1 मतलब क्या? इसका डिस्क्रिमिनेंट। मुझे बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1। और इसका क्या था? d2 क्या था? b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2। क्लियर हुआ? ऐसा था कि नहीं था? ये याद आया तुम्हें? अब यहां पे d1 प्लस d2 मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट और इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं ऐड करूं। और तुमको ढूंढना क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। क्या ढूंढना था? मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब मुझे बताओ d1 और d2 0 होगा। कब होगा? एक टाइम पे समझो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो समझो ये पॉजिटिव 2 आया और एक टाइम पे ये क्या होगा? नेगेटिव। तो मतलब अगर ये पॉजिटिव 2 है तो ये क्या होगा? नेगेटिव 2। तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। बराबर है ना? तो जब इसका पॉजिटिव होता है तब मुझे बताओ, जब ये पॉजिटिव मतलब क्या? 0 से ज्यादा ना, तब कितने रूट्स होंगे? 2। और दोनों कैसे होंगे? रियल होंगे। अब यहां पे दोनों क्या है? यहां ये क्या है? नेगेटिव मतलब क्या? लेस देन 0 मतलब यहां पे क्या होगा? इमेजिनरी। एक तो ये केस हो गया ना। दूसरा केस क्या बन सकता है? दोनों 0। तो d1 भी 0 और d2 भी 0। अगर दोनों 0, d1 भी 0 और d2 भी 0, ये देखो क्या आएगा? इसके कितने रूट्स रहेंगे? 2। और दोनों कैसे रहेंगे? रियल। इसके कितने रहेंगे? 2। दोनों कैसे रहेंगे? रियल। इसके 2 कितने हो गए टोटल? 4। अब ये दोनों केसेस में से सबसे कम रूट किधर लग रहा है रियल का? पहले केस में। तो यानी ये इसको कम से कम कितना रियल रूट चाहिए? 2 रियल रूट चाहिए। समझा ना? जैसे वही वाला एग्जांपल याद है ना स्वाति का? है कि नहीं? इसका कम से कम का मीनिंग समझा ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इसका मीनिंग नहीं समझ रहा था। कम से कम क्यों ढूंढना है हम लोग को? कम से क्या होएगा? किसी को उसमें डाउट है क्या? क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ क्वेश्चन में डाउट है। मिनिमम क्यों ढूंढ रहे? ऐसा कुछ डाउट है? तुम लोग आज ऐसे एकदम डर के या फिर ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ बोलो, तुम लोग इसमें डाउट है क्या? d1 प्लस d2 इक्वल टू 0 में? या तो हम लोग ने 2 ही आंसर क्यों दिया? 4 क्यों नहीं बोल रहे हो? 2 क्यों बोल रहे हो? मिनिमम बोला है उसने। यानी बेसिकली अगर तुम्हारे बीच में स्वाति बैठी रहे, मैं स्वाति को बोलूं स्वाति इधर आ, ठीक है, और 3 वजन रख दूं, तो स्वाति को मैं पूछूं तो कम से कम कितना उठा सकती है कि नहीं? स्वाति ने 2 किलो उठाया, ठीक है, बाद में वो 4 किलो पे गई, नहीं उठा पाई, 8 किलो पे गई, नहीं उठा पाई, वो कितने पे गई? 2 किलो पे। तो मैं क्या बोलूंगा? ये मिनिमम कितना उठा सकती है? 2 किलो। समझो स्वाति को वापस से बुलाया कुछ महीने बाद, स्वाति आई, अब उसने 2 किलो का उठाया और 4 किलो का उठाया, 8 किलो का नहीं उठा पाई। समझा? तब मैं पूछूंगा स्वाति कम से कम कितना उठा सकती है? 2 किलो। ज्यादा से ज्यादा कितना उठा सकती है? 4 किलो। तो मतलब इस केस में ये स्वाति है, ठीक है। स्वाति आई, स्वाति ने क्या किया? 2 किलो उठाया, और स्वाति ने कितना? 4 किलो उठाया। लेकिन मेरे को 4 से मतलब नहीं, मैं तुमसे पूछा कम से कम कितना उठा सकती है? कितना उठा सकती है? 2। समझा अभी? तो स्वाति के लिए ताली बजा दो। समझाइए। अब
स्वाति अभी दूसरे रूप में आई है। स्वाति का दूसरा रूप क्या था? d1 प्लस d2 क्या था? लेस देन 0, बराबर है। अब बताओ, कोई स्वाति नहीं है ना यहाँ पे? नहीं ना? है क्या? कौन है स्वाति? कोई भी नहीं है ना? स्वाति कोई नहीं, किसी की फ्रेंड है क्या? सिस्टर है? अरे वाह, ठीक है, चलेगा। नेबर लोग तो चलते हैं, बोले वैसे भी बहुत चिड़ू लोग रहते ना, है कि नहीं? तेरी ही नेबर है ना? नहीं, इसकी नेबर, बहुत चिड़ू लोग रहते हैं। वो लोग को कुछ अच्छा बताने का नहीं, वो लोग के पास जाओ तो बोलो बहुत प्रॉब्लम चालू है लाइफ में, वो लोग खुश रहेंगे, है कि नहीं? नहीं, ऐसा ही रहता ना? तो बात नहीं करते ना, इसीलिए बात किया कर, समझेगा। तो बताओ, d1 प्लस d2 लेस देन 0 है। अब d1 प्लस d2 लेस देन 0 मतलब क्या? d1 क्या हो सकता है? नेगेटिव, मतलब ये क्या रहेगा? नेगेटिव, और ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, इसके टोटल रियल रूट्स कितने होंगे? 0, क्योंकि d1 क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। तुमने जैसे ही नेगेटिव बोला, d1 लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? d1 नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, d2 भी क्या होगा? लेस देन 0। ये भी, इसका भी रियल रूट्स कितने होंगे? 0। 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0। अब ये तो एक केस है। अब d1 क्या होगा? पॉजिटिव पकड़ो, पॉजिटिव क्या बोल रहा हूं पहले इसको, d1 में क्या बोलता हूं? नेगेटिव पकड़ो, और d2 में बोलता हूं 0, बोल सकता हूं ना? नेगेटिव, ये 0, ठीक है, तो नेगेटिव ही रहेगा ना? क्या बोल रहे हो मैं? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो नेगेटिव 0, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने? 2, ठीक है। क्या 0 से कम हो सकते हैं क्या रूट्स? नहीं, तुमको तो पहले में ही आंसर मिल गया था ना, कितना हो सकता है? 0। और नेगेटिव कभी जनरेट हो सकता है? नहीं। रूट्स कभी नेगेटिव जा सकते क्या? मेरे इक्वेशन के -2 रूट्स है, ऐसा कुछ होता है? नहीं। समझा ही नहीं समझा? ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद बताओ क्या था? ग्रेटर देन 0 था? सच्ची? इसके इरिटेट क्या हो रहा है मम्मी जैसे? हाँ, अरे भरोसा नहीं करते हो। चलो, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0, बताओ। d1 प्लस d2 ग्रेटर, एक पॉजिटिव, अच्छा दोनों पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने? 2। तो टोटल नंबर कितने होंगे? इसके 2, इसके 2, क्योंकि दोनों 0 से ग्रेटर रहेंगे। फिर 1 इज पॉजिटिव, 1 इज 0, ठीक है, तो भी कितना रहेगा? 4। 1 इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव, ठीक है। जब पॉजिटिव रहेगा उसके रूट्स कितने रहेंगे? 2, नेगेटिव के 0, कितना आएगा? 2। समझा ना? ये क्लियर हुआ? चलो आगे जाते हैं। फिर तुमने कौन सा देखा था? रूट्स के बारे में देखा था, ठीक है। तो ax² b, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोलूं उतना कम, ठीक है। ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां a b c क्या होगा? रैशनल है। a b c क्या है? रैशनल। रैशनल मतलब क्या? 2/4, 2/5, 5/10, ठीक है, 6/13, कुछ भी, जो भी मैं रेशियो में लिख पाऊं, या तो क्या 1 2 3, क्योंकि इनके नीचे भी क्या रहता है? 1 रहता है ना, तो ये भी क्या है? रैशनल है। ये सारे नंबर्स क्या है? रैशनल है। मैं बोलूं ABC रैशनल है, और तुम जब इसका D निकालो ना, तो वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब ऐसा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रैशनल। तो रूट्स मेरे होते हैं, रूट्स आर रैशनल। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? ये हम लोग ने देखा था। अगर ABC रैशनल है, वापस से ABC रैशनल है, लेकिन मुझे बताओ D परफेक्ट स्क्वायर है क्या? D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे बताओ क्या होएगा? रूट्स आर इरैशनल। रूट्स आर इरैशनल, और रूट्स कभी भी इरैशनल होते हैं तब क्या होता है? कॉन्जुगेट पेयर में आते। तो मतलब ऐसे में क्यों बोल रहा हूं, समझो स्टार्टिंग का पार्ट को P लिया, D तुम्हारा क्या रहता है? रूट में रहता है ना, उसको मैंने क्यों लिया, और बीच में क्या रहता है? प्लस माइनस, और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को तो छोड़ ही दो, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, तो P प्लस माइनस रूट क्यू, ठीक है। तो एक क्या बनेगा? P प्लस रूट क्यू, और दूसरा क्या बनेगा? P माइनस रूट क्यू। तो ये पेयर्स कैसे हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स है, प्लस और
माइनस। तो रूट्स ऑफ इरेशनल आर इन कॉन्जुगेट पेयर। कौन से कैसे कैसे? प्लस और माइनस, ये दोनों हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? इंटीग्रल रूट्स। उसके पहले कुछ तो देखा होगा, जब ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सब कुछ उसी के अंदर आके बैठते हैं। ठीक है, रियल नंबर सबका पापा। ठीक है, यानी इसका वर्ल्ड है और इसके वर्ल्ड में बाकी सारे नंबर्स बैठे थे, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल। तो सबका पापा कौन है? रियल। ठीक है, यही है अश्वत्थामा। ठीक है ना? तो तुम लोग ने देखा है वो सीक्रेट गेम्स? देखा है? देखा है नहीं देखा है? नहीं मत देखो, अच्छा नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं। ABC बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, और D हम लोग का क्या है? लेस देन 0 है। मुझे बताओ रूट्स कैसे रहेंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बात है, रूट्स अपने इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी में भी कैसे रहते रूट्स? कॉन्जुगेट पेयर में। कैसे रहते? कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या? प्लस और माइनस। क्या तुमको मैंने बताया था इमेजिनरी मतलब कैसा रहेगा? ऐसा बताया था, -2 का बताया था ना। तो आई इमेजिनरी में आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो अगर तुमको ऐसे दिया है, समझो तुम्हारा रूट ना नेगेटिव आया जैसे -2, लेकिन तुमको ये -2 को कैसे लिख सकते हो? -1 इंटू 2, बट आई स्क्वायर होता है ना -1, तो इधर क्या हो गया? यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई स्क्वायर इंटू 2। अब ये स्क्वायर है तो क्या होएगा? रूट से बाहर, आई √2। समझा ना? ये क्लियर हुआ? तो जब तुम फॉर्मूला लिखते हो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, मैं क्या बोल रहा हूं? d तुम्हारा नेगेटिव है, मतलब ये क्या आएगा तुम्हारा? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो बाहर क्या आएगा? आई आएगा ना, और अंदर तो जो भी नेगेटिव की टर्म रहेंगे वो नेगेटिव तो हट गया, अब ऐसा रहेगा, और नीचे क्या रहेगा? 2a। तो एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार क्या लिखोगे? माइनस में। समझा ये? तो ये था एक। और सबसे लास्ट वाला कौन सा था? a is equal to 1, b and c are integers। ये integers है। ठीक है, तो और d तुम्हारा क्या है? d is a perfect square। d is a perfect square। तो मुझे बताओ क्या रहेगा? रूट्स आर इंटीजर्स। ठीक है ना? तो रूट्स भी तुम्हारे क्या रहेंगे? इंटीजर्स रहेंगे। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? ये लास्ट लेक्चर में हुआ ये सब। इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? जरा भी डाउट है तो पूछो कि मेरे को ये वाला पार्ट नहीं समझा था, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सम्स आते हैं। ये बहुत जगह पे रिपीट होगा दूसरे चैप्टर्स में कि रूट से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो। ठीक है, तो है किसी को ऐसा? चलो आगे जाए। आज ग्राफ देखेंगे, बहुत एकदम, अरे ग्राफ पेपर नहीं चाहिए अपने को। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है, बहुत इजी है। यानी ये वाला टाइम पास है आज का लेक्चर, ये वाला लेक्चर ना, ठीक है, मस्त टाइम पास है। देखो अभी कैसे होता है, तो कुछ ड्रॉ वो मत करना, इधर पे ध्यान दो कैसे होता है। इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ax² bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। इसके ग्राफ दो ही तरीके के बनेंगे। अरे बस बस क्या डिस्कस कर रहे हो तुम लोग? तो एब्सेंट थी ना, इसलिए उसको डिस्टर्ब कर रही है ना तुम। चलो इधर ध्यान दो, ये देखो इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ ना दो ही तरीके का हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ मुंह खोलेगा या तो नीचे। ठीक है, ऐसा जोक बैठा नहीं बट ठीक, या तो ऊपर या फिर नीचे, यानी यू रहेगा या तो स्मॉल एन रहेगा। ठीक है ना, तो ये दो ही तरीके का बन सकता है। अगर यकीन नहीं होता गूगल कर लेना, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे बना सकते हो, हम लोग को समझेगा कैसे, ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। तो तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला जो चीज है फर्स्ट, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ ए। चलो ये देखो, ax² + bx + c किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? a के ऊपर। कौन से? इसके साइन के ऊपर। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर देखो a > 0 है ना तो साइन u रहेगा, a < 0 है ना साइन कैसा रहेगा? n रहेगा। समझाइए,
समझे या नहीं समझे? तो जब a ग्रेटर देन 0 है साइन u, a लेस देन 0 साइन n। अब ये जो एकदम टिप वाला पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जहां से ये घूमा है एकदम टॉप पे, जहां से घूम गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बोलो? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। शाबाश, क्या बात है, किधर से सीखा देखो? हाँ, तो वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझाइए। तीसरा एक और पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले ये दोनों पॉइंट समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? देखो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0। मेरे को बताओ a कितना है? 1, b कितना है? 2, c कितना है? 1। ठीक है, नहीं यहां पे ना मैं इसको 4 ले लेता हूं, इसको 4 लेता हूं, यहां पे भी जाने दो, ये क्या हो गया? 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे बताओ a 0 से ग्रेटर है या 0 से कम है? ग्रेटर है। तो तुमको एक चीज तो समझ गई, क्या? इसका शेप क्या होगा? u। ठीक है, u होगा। चलो जम गया हम लोग को। नेक्स्ट मेरे को वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a। तो एक पॉइंट क्या हो गया? इसको निकाल लेते हैं, माइनस 4 अपॉन व्हाट इज a? 1। 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, 2 जा कितना आया? -2। ये एक आया। ठीक है, एक और वाला पॉइंट क्या होगा? माइनस डी अपॉन 4a। तो चलो ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो माइनस ऐसे रखता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। 4 इंटू ए क्या रहेगा? 4। तो मेरे को बताओ बी स्क्वायर कितना है? 16। 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या रहेगा? 4। 16 माइनस 4 कितना होगा? 12। और 12 डिवाइड बाय 4 क्या रहेगा? 3। बट साइन क्या है? माइनस, तो कितना होगा? -3। तो इधर पे हम लोग वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग को वर्टेक्स भी मिल गया। तो हम लोग का वर्टेक्स है -2, -3। तो ये वाला अब जाने देते हैं, वर्टेक्स मिल गया। चलो बनाते -2, -3, -2, -3। ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो शेप बन रहा है किधर बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। वर्टेक्स मतलब जिधर एकदम एंड पॉइंट जहां पे घूमता है। ठीक है, मेरे को पता है a इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब शेप कैसा रहेगा? u रहेगा। तो यहां पे 2, इधर -1, इधर में -2। करेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही चाहिए हम लोग को, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इधर लिया, वो पॉइंट इधर है। समझा? तो हम लोग का जो ये पॉइंट है कैसे जाएगा? समझा? ऐसे कैसे जाएगा ना? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वर्टेक्स मतलब जहां से घूमता है। ठीक है, मेरा डायग्राम थोड़ा ऐसा वैसा है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना फीलिंग्स। ठीक है, तो इधर पे जहां पे घूमता है वो हम लोग का क्या रहता है? वर्टेक्स। एकदम टिप वाला पॉइंट, टिप पे। तो मतलब एकदम समझो यहां से घूम गए। हाँ, ऐसा सोचो। बस पूछ रहा हूँ, घूम के वो ओरिजिन पे जाएगा कि ऐसे ही? हाँ, वो किधर जाएगा वो ढूंढेंगे अभी। ठीक है, अब वो y एक्सेस पे किधर कट कर रहे हैं? अब ये रॉन्ग भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। तो y एक्सेस पे किधर कट कर रहे हैं ये मुझे पता करना है। कैसे पता करूं मैं? वही वाला तीसरा पॉइंट है, y एक्सेस पे किधर कट करेगा वो मुझे कैसे समझेगा? देखो, f ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, ax² bx प्लस c। ठीक है, ऐसा लिखते थे ना हम लोग। ठीक है, जहां पे f ऑफ x को क्या बोलते हो तुम? फंक्शन। क्या बोलते हो? फंक्शन। तुम f ऑफ x करके लिखो या y इक्वल टू करके लिखो, चलेगा। दोनों का मीनिंग सेम है। या फिर तुम f ऑफ x करके लिखो या तो y इक्वल टू लिखो, यानी कहीं पे तुम्हें f ऑफ x लिखना तो लिखो वही। अगर तुम्हें ऐसा लगता तुम्हें नहीं लिखना, उधर पे y यूज कर लो। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, वो रॉन्ग नहीं है। समझाइए? तो मैं y इक्वल टू करके लिखता हूं, करेक्ट है। अब मेरे को बताओ, कोई भी लाइन y एक्सेस पर कट करेगा, उसका x क्या होगा? 0। x हमेशा क्या रहता है? 0। तो मैंने y इक्वल टू लिखा। अब मेरे को पता करना है y पे किधर कट कर रहा है।
तो मैं इधर पे जो भी x के वाले हैं उनको क्या कर दूंगा 0, क्या बचेगा c, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा c। ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, c। समझा या नहीं समझा? अगर तुम्हें कभी भी पता करना है कोई लाइन x पे किधर कट करना है तो किसको 0 करोगे, y को, और कभी भी तुम्हें पता करना है कि मेरा लाइन y पे किधर कट कर रहा है, किधर किधर पे, किसको 0 करोगे, x को। समझा? तो अब मुझे पता करना है ये जो है ये वाला, अब मुझे पता करना है ये, इसको पता करना है मेरा y क्या है। ठीक है, y पता करना है तो x को क्या करोगे 0। अगर तुम 0 कर दोगे तुम्हारे पास बचेगा कैसे 1, तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1, तो मतलब किधर से पास होना चाहिए 1 से पास होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसको बस रीअरेंज, थोड़ा सा डायग्राम को बेटर बनाते, तो अरे तेरी तो इधर पे किया। ठीक है, अब जिधर पे घुमाऊंगा उधर ही 1 कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा -1, ए 0,1 से जा रहा है ना हम लोग का, हाँ तो ये ना ये गड़बड़ किया ना अभी, 0,1 से जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज इधर पे करते, इधर पे रहेगा ना +1, तो अपना लाइन ऐसे जाके, समझा? कभी ओरिजिन पे जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, कहीं से भी जा सकते हैं लाइन, कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है, अपने मन का है। तो जैसा इक्वेशन उधर से पास होएगा तो तुमको पता करना है y पे किधर कट कर रहा है, तो x को क्या कर दोगे 0, तो तुमको मालूम पड़ेगा तुम्हें y पे जो लाइन जा रहा है उधर पे किधर पे कट करवाना है। समझा या नहीं समझा? तो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, टू फाइंड y कोऑर्डिनेट पुट x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 0,c। समझे या नहीं समझे? तो एक बार रिवाइज कर लें। बताओ, अगर तुम्हारा शेप इसका पैराबोला का, अरे सॉरी क्वाड्रेटिक का कैसा रहेगा, या तो u रहेगा या तो स्मॉल n रहेगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अब ये दो पॉसिबिलिटी में कैसे मुझे पता चलेगा, इनसे पता चलेगा। u है तो a का वैल्यू क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, अगर n है तो a का वैल्यू क्या रहेगा लेस देन 0। समझा ये? अब दूसरा वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, -b/2a और दूसरा -d/4a। समझा? मेरे को वर्टेक्स मिलेगा, वर्टेक्स से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में घुमाना है, ये मुझे मालूम पड़ गया कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने यहां से घुमाया। समझे या नहीं समझे? और सबसे लास्ट वाला क्या है, टू फाइंड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए x को क्या कर दोगे 0, तो यानी जो c वाला पार्ट रहेगा वही तुम्हारा क्या रहेगा y कोऑर्डिनेट। मतलब जब तुम लाइन बना रहे हो और तुमको y को कट करना है तो तुम किधर पे कट करोगे, c वाले पॉइंट पे, उधर पे कट करोगे और आगे बढ़ोगे। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ कैसे होता है? ये लिख लेना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जरा भी डिफिकल्टी है क्या, इजी पीजी है ना? यहाँ से हमने कट करके लाया ना, तो ये कौन से -2 से कट होना है? कौन सा ये बोल रहा है, हाँ, ये बोल रहा है, ये बोल रहे हो? -2, देख वर्टेक्स तो -2,3 है, तो मतलब ये वाला जो टिप वाला पॉइंट है वो किधर रहेगा -2, और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा -3। तभी जाके मैं ऐसे ही प्लॉट करता हूँ -2, -3। और ये वाला अगर तुम्हें पता करना है, हाँ तुम्हें ये जो पता करना है वो तुम्हें ऐसे मालूम पड़ेगा, कैसे, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या करोगे b² - 4ac/2a, ऐसे ही करते थे ना स्कूल में x इक्वल्स टू करके। तो यहाँ पे जो -b प्लस माइनस सबका वैल्यू पुट करोगे, x का एक वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव और एक वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला इधर पे कट करेगा, नेगेटिव वाला यहाँ पे कट करेगा। समझा अभी? क्लियर हुआ? तो ऐसा एक सम देखते इजी वाला। तो ये रियल ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, गया वो स्कूल तक ही था। तुम्हें कैसे देंगे, तुम्हें ग्राफ देंगे और बोलेंगे कि चलो इससे मुझे बताओ a का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, या तो तुमको बोलेंगे c का पॉइंट बताओ क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे इजी इजी वाले, बस ये वैल्यू फाइंड करना वैल्यू फाइंड आउट करना है तुमको, ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। तो बट पढ़ने आना चाहिए ना ग्राफ का मीनिंग क्या है, u बना तो मतलब मीनिंग क्या है इसका। चलो इसके बाद वाला एग्जांपल देखो, इजी वाला एग्जांपल उठाता हूँ, आएगा। आगे बढ़ूं मैं, अभी जा सकता हूं। अब देखो इसका बनाते हैं, इधर ध्यान दो, x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। इसका बनाए,
चलो अब a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -5, c का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, इधर तक ठीक है। अब आगे करते हैं। अब a इज ग्रेटर देन 0 ना, 0 से ज्यादा है ना, तो शेप क्या रहेगा u। अब मेरे को क्या ढूंढना है, a इज ग्रेटर देन 0, तो शेप हो गया u, ये हम लोग को मालूम पड़ गया। दूसरा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। बताओ वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a कॉमा -d/4a। तो -b माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा 5, और नीचे 2 × 1 क्या रहेगा 2। अब तुमको d निकालना है, d निकाल लेते हैं। d क्या होएगा b² - 4ac, कितना होएगा b², 25 माइनस 4 × 1 × 6, 25 - 24 कितना आया 1। तो लेकिन ये साइन क्या होगा -1/4। समझा या नहीं समझा। तो ये मिल गया वर्टेक्स। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। कितना आएगा y कोऑर्डिनेट, सारे x के क्या हो जाएंगे 0, तो क्या मिलेगा 6। तो ये क्या मिल गया 0,6। तीनों चीज मिल गई है। अब अपने को सिर्फ ड्रॉ करना है। तो पहले तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो देखते हैं। ये प्लस है x, y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे कैसे बच्चों तुम लोग इतना सोच रहे हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव पे। अगर तुम्हें इतना तकलीफ होता है तो ये देखो, तकलीफ में हो तो इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ये तो पता है ना। ये पहले क्वाड्रेंट में ये साइड पे x क्या होता है पॉजिटिव, यहां पे y क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस प्लस। यहां पे x क्या होता है नेगेटिव, y क्या रहता है पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव प्लस। यहां पे y क्या होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव, इधर क्या होएगा नेगेटिव। ठीक है, अब इधर पे y क्या हो गया, सॉरी x क्या हो गया पॉजिटिव, y क्या हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझा ये, देखे हम लोग कैसा घूमे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहे थे। समझा ना, क्लियर हुआ। तो प्लस प्लस। अब तुम्हारा क्या है प्लस और माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा है अपना 5/2, 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5, और ये -1/4 मतलब -0.25। तो मतलब इधर पे और इधर पे क्या 2.5, यहां पे ना, यानी एकदम यहां से ही पास हो जाएगा, यहां पे कहीं से। ठीक है, एकदम क्लोजली पास हो जाएगा। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये देखो x क्या है 5/2, 2.5 ना, 2.5। तो ये देखो अगर मैं इसको इधर पे लूं तो ये क्या हो गया 5/2, इधर पे 2.5 पकड़ दे, इधर पे 2 पकड़ दे, इधर पे 1 पकड़ दे, ऐसा कुछ पकड़ दे। ठीक है, अब दूसरा क्या है -1/4, तो मतलब इधर पे क्या है 0, इधर पे 1 है, लेकिन ये कितना है -0.25 ना, तो यहां पे कहीं पे लेते हैं -1/4, तो ये इधर पे, ये इधर पे घूम गया। समझा ये, क्लियर हुआ ना। लेकिन इधर नोटिस करो y पे किधर कट कर, y पे किधर से जाना चाहिए 6 से जाना चाहिए ना। तो अब यहां पे 1 2 3 4 5 और लास्ट में एक और 6, तो मतलब इधर से घुमाओ, यानी ऐसे जाना चाहिए। समझा, तो ऐसे आएगा और ऐसे बढ़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे। तो इधर से जाना चाहिए, जो भी तुम्हारा y है ना उधर से ही आना चाहिए, वहां से निकल के आ रहा है। अब कुछ बच्चों का डाउट था, अरे सर आपने y का बताया बट इधर पे किधर से जा रहा है, वो तो बताया नहीं है कि नहीं। तो मतलब ये किधर से जा रहा है ना, ये मैं इधर से रूट से ही निकाल सकता हूं। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना 6, ऐड करने पे कितना -5, कौन से दो नंबर होता है x - 3 और x - 2 = 0। तो x = 3,2 ना, तो मतलब कहां से जाएगा अपना, एक किधर रहेगा 3,0 और ये क्या रहेगा 2,0। समझा, तो यानी x पे किधर कट कर रहे हैं, उसके रूट्स के ऊपर 3,0 और 2,0। समझे या नहीं समझे। इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा ग्राफ x पे दो जगह पे कट कर रहा है तो उसके कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स है। समझे या नहीं समझे। तो अगर देखो ऐसा गया ना, और तुम्हारे रूट्स भी देखो कौन से 3 और 2, और इधर पे कट भी किधर करेगा 3 और 2 पे, तो तुम्हारा ग्राफ किधर x एक्सिस पे कट करता है वो तुम्हारा क्या बताता है, रूट्स बताता है।
समझे या नहीं समझे? तो ग्राफ ने मेरे दो जगह पे कट किया, तो मतलब मेरे रूट्स कितने? 2। क्लियर हुआ ये? समझे या नहीं समझे कैसे होता है? चलो ये लिख लेना, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछो, जैसे ये लोग ने पूछा x का। हाँ हाँ वो दिखाता हूँ, एक ही पॉइंट से टच करके भागेगा ऊपर, ये इसके बाद वाला लेता हूँ। चलो आगे जाऊं मैं। अब ये वाले सम का तुम ग्राफ बनाना। f of x इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, डराने वाली बात है, ऐसे ब्रैकेट वैकेट में दिए, ब्रैकेट खोल दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? तो ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या होएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब रीअरेंज कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, बन गया ना अपना इक्वेशन। a कितना है तुम्हारा, -1, b तुम्हारा कितना है, -1, c तुम्हारा कितना है, -1, हो गया ना? ठीक है। और अब तुम क्या निकालोगे, a तुम्हारा क्या है, लेस देन 0, मतलब शेप क्या होगा, n, स्मॉल n ना, है कि नहीं? तुम्हारा वर्टेक्स कैसे निकालोगे, वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये तो -1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू ए कितना है, -1, तो अपना कितना आएगा, -1/2। मेरे को माइनस डी अपॉन 4a निकालो, पहले डी निकालना फिर माइनस देना उसको, ठीक है? चलो वैल्यू निकालो, क्या आएगा, -1/2। नेक्स्ट क्या है, माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू ए कितना है, -1, सी कितना है, -1, नीचे क्या है, 4 इंटू -1, तो ये कितना हो गया, -1/2। तो इधर का माइनस और इधर का माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है? 4 1 जा 4, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 1 माइनस 4 -3, नीचे क्या आया, 4। तो सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे ना इसी में करते हैं, ये निकालने में, बस, और किधर मिस्टेक करेगा नहीं कोई। हाँ शाबाश, यहाँ पे -x नहीं आएगा, +x आएगा, तो इधर तो प्लस हो गया, हाँ तो ये तो पूरा चेंज हो गया अपना। इधर बोला मैंने कि बच्चे मिस्टेक कर दी, इधर मैं ही मिस्टेक किया। इधर माइनस कितना होगा, 1, 2 इंटू ए कितना है, माइनस 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 कैंसल, तो पहला पॉइंट क्या आया, 1/2 प्लस 1/2, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो सेम ही आएगा ना, -1 का स्क्वायर +1 ही है, ठीक। तो वर्टेक्स, हंस के रहे, हो गया जो खत्म। वर्टेक्स कितना है अपना, 1/2 कॉमा -3/4, कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th, वापस से क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th। मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट जिधर पे कट करेगा वो क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, -1, तो क्या हो गया, 0, -1, यानी डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाना, 4th क्वाड्रेंट में आएगा ना। देखो बनाऊं मैं, पहले 4 क्वाड्रेंट तो बना लेंगे, इधर पे लेने का, इधर पे लेने का, ठीक है? तो वर्टेक्स मेरा आया +1/2 -3/4, यानी y नेगेटिव, x मेरा पॉजिटिव, तो इधर पे किधर से जाएगा, x मेरा 1/2, तो ये 1/2 इधर लेता हूँ, -3/4 0.75 समथिंग, तो इसको इधर लेते हैं, इधर पे ये वाला है, ठीक है? ये कितना है, -1 ना, तो मतलब अपना ऐसे घूमेगा, और इधर पे जिधर भी घूमेगा, जहां पे भी y को कट करेगा उधर क्या पुट कर दोगे, -1, समझे? और वर्टेक्स क्या है अपना, 1/2 -3/4, समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ? तो इधर पे बनाने का और फिगर खत्म, बस इतना ही। तो ये माइनस माइनस कट हो गया ना, फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट माइनस है ना, समझा या नहीं समझा? यार ये माइनस पहले से ही है, ये मैंने नहीं दिया है कि बी नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं, बी कुछ भी हो फॉर्मूला में ही क्या है, माइनस, समझे? जैसे कि ये रहता ना कि क्या अपना a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो तुम बोलते हो ना a² -2ab + b², इधर क्या,
इधर क्यों माइनस लिया, फॉर्मूला है ना। तो वैसे ही वर्टेक्स निकालते टाइम इधर बाय डिफॉल्ट तुम्हें माइनस लेना है, बी कुछ भी होने दो, प्लस होने दो, माइनस होने दो, उसके हिसाब से चेंजेस होंगे, समझे। तो इसीलिए तुम्हारा बी कितना था, +1 था, मैंने यहां पे क्या लिख दिया, +1, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस, ठीक है। तो -1 हो गया ऊपर, नीचे 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है, -1, माइनस माइनस कैंसर, ऐसे। तो ये फॉर्मूला का माइनस है। तुम ऐसे मत सोचना कि बी हमेशा नेगेटिव ही रहना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, वो फॉर्मूला में माइनस है। तो अगर बी तुम्हारा नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी अगर तुम्हारा पॉजिटिव में होगा तो ये नेगेटिव को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझाइए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इजी पीजी वाला। कितना है वर्टेक्स, 5 और माइनस बी अपॉन 2a, तो 5 आएगा, हाँ बराबर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, -6, बाप रे बाप, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है चलो, नहीं 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 नहीं, -6 नहीं आएगा, अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, 46 क्या, 46 नहीं, 36/4, तो क्या आएगा, -9 आएगा ना, आया कि नहीं, -9, 100 माइनस कितना रहेगा, -b², 100 -4 इंटू ए इंटू सी कितना होएगा, 64, कितना आया, 36, तो -36/4a, 4, 1 जा 9 जा, चलो तुम लोग छुट्टी पे हो इसलिए माफ कर देता हूँ, 36 को 46 बना रहे हो, 4 के कौन से टेबल में जाएगा नहीं आ रहा है, चलेगा, चलो छुट्टी चल रही है। चलो बताओ y का कोऑर्डिनेट क्या होएगा, 0,16, सब तो मिल गया। वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में, 4th, वापस से कहां पे आया, 4th में। चलो u बनाओ, लेकिन 16 से आना चाहिए, y के पॉजिटिव 16 से आना चाहिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से, इतना ज्यादा सोचते नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ग्राफ पेपर पे बनाने, तुमको मालूम है 4th क्वाड्रेंट है, 5 है, y कितना, -9 है, -9 है, बहुत नीचे रहेगा, 5 इधर पे किधर रहेगा, इधर पे 16 बोल दो, तो मतलब ऐसे बना दो, है कि नहीं, किधर हम लोग को, मैं बोल दूंगा ये 16 है, हो गया। ये शी क्या बोल रही है, कौन बोला शी, बेहतरीन है, सुंदर, 16 ना, वो है ना, वो कौन सा कोट है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है कि नहीं, तो ऐसा रहता है, हाँ बहुत सुंदर, अति सुंदर। 16 किधर कट कर रहा है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, समझाइए, इजी पीजी है ना। अब तुम ना इस वाले केस में ना बता भी सकते हो कि एक्स पे किधर कट हो रहा है, ऐसा नंबर, ये देखो इधर 1 है ना, 1 इंटू 16, 16, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 16, लेकिन ऐड करने पे -10, कौन सा है, मल्टीप्लाई करने पे +16, ऐड करने पे -10, 2 और 8, लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव ना, तो यानी इसके दो रूट्स कैसे रहेंगे, x -8 और x -2, तो मतलब x इक्वल्स टू व्हाट, 8, और x इक्वल्स टू व्हाट, 2, तो मतलब इधर पे जहां पे कट करेगा वो क्या रहेगा, 2, 2,0, और इधर पे यहां पे कट करेगा वो क्या रहेगा, 8,0। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, इसके पहले वाला ग्राफ देखो, इसके पहले वाला, वहां पे कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, देखो अगर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो उसके रियल रूट्स है क्या, नहीं, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसके रियल रूट्स है, अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है मतलब रियल रूट्स है नहीं, तो मतलब तुम इधर पे बोल सकते हो, इधर पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसके दो अलग अलग रूट्स है, तो मतलब d इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, समझा। और इसके पहले वाले में एक्स एक्सिस को कट किया क्या, नहीं किया, तो अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो उस केस में d इज व्हाट, लेस देन 0, चाहो तो निकाल लो, तुमको देखना लेस देन 0 ही मिलेगा, नहीं नहीं निकाल लो, तुम लोग को ऐसा ये डाउट है तो, समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो d इज ग्रेटर देन 0, अगर x एक्सिस को कट नहीं कर रहा d इज लेस देन 0, समझे, समझे या नहीं समझे। आज तुम लोग को जल्दी छोड़ दूंगा, चलेगा ना, हाँ चलेगा ही, आधा घंटा जल्दी कैसे छोड़ सकते,
एक घंटा छोड़ दो। 1 घंटा बचा भी नहीं है, मैं छोड़ू कैसे उसके पहले? 45 मिनट। मतलब तू चाहते है क्या बैठे ही रहे और सीधा नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे को छोड़ू 1 घंटा पहले? जोक समझा तुम लोग? नहीं। चलो आगे बढ़ू मैं। देखो अभी हम लोग लिखेंगे जब भी ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स, ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू रूट्स, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा जो ग्राफ है या तो u रहेगा, 2 जगह पे कट करेगा, या फिर क्या रहेगा, स्मॉल एंड रहेगा, 2 जगह पे कट करेगा, बराबर ना? अगर d इज व्हाट इक्वल टू 0, तो अब ये वाला केस मैंने देखा नहीं था ना, ठीक है? तो क्या होएगा, एक ही पॉइंट पर से जाएगा, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर से, ठीक है? क्योंकि यहां पे रूट्स क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए एक ही पॉइंट ना, उसने कट ही एक ही जगह पे किया, बाकी कुछ नहीं, और वो भी टच करके जाएगा, ठीक है? ये वाला भी ऐसे, या तो छोटा वाला ऐसा होगा, समझे या नहीं समझे? तो ये d इक्वल टू 0 है, और d लेस देन 0 रहेगा, तो कब तब क्या होने वाला है, देखो d लेस देन 0 रहेगा तो टच ही नहीं करने वाला, x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, या तो x एक्सिस के नीचे रहेगा, ये 2 ही पोजीशन है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं, समझा ना? इजी पीजी है कि नहीं? चलो ये ड्रॉ कर लो। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, तुम वो ग्राफ को देखो और मेरे को बताओ उससे तुम क्या क्या बता सकते हो, ठीक है? अभी तक तुम्हें इक्वेशन देता था, तुम उससे ग्राफ बना रहे थे, अब मैं तुम्हें ग्राफ देता हूं, तुम बताओ इसमें क्या 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 है, मतलब a लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, b पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो ये सब बताना, कमेंट मत करो। चलो ये हो गया ड्रॉ करके, अच्छा बना रही है, छोटा छोटा दिख ही नहीं रहा। चलो आगे जाओ, देखो ऐसे कैसे हुआ, स्क्रीन का प्रॉब्लम है, हाथ कैसे ऐसे हो सकता है? सर आपका अरे बाप रे, सर पेंटर। जो लोग का ये होता है ना, मतलब वो लोग कभी ड्राइंग नहीं करनी चाहिए। इंजीनियरिंग में भी हंसते क्या हो, तुम्हारे साथ भी होगा। चलो यहाँ पे देखो, अरे हाँ यार स्मार्ट बोर्ड है तेरी तो, क्या किधर है, लाइन किधर है, अरे हो रहा सर, किधर है एरो के बाजू में। अरे ये, हाँ वही लाइन। अच्छा ये लाइन है क्या? हाँ हाँ लाइन है, लाइन तो है। चलो अभी इसको एकदम क्लीन कर लेते हैं, पूरा इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट बोर्ड का। इसको सिलेक्ट किया, इसको डिलीट करते हैं, अभी ड्रॉ करते हैं। तेरी तो स्कैम चल रहा है इधर भी। अभी क्या हुआ इसको, स्ट्रेट लाइन यूज करनी थी आपको। स्मार्ट बोर्ड होने के लिए भी स्मार्ट रहना पड़ेगा ना। सॉरी। फ्री हो गया ना दादा, ये बोलना क्या चाहते तू? चल अभी ये वाला देखते हैं, ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे 0,C, ये तुम्हारा वर्टेक्स है, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ अल्फा और इसको मैं बोलता हूँ बीटा। चलो इससे तुम क्या बता सकते हो, क्या क्या चीजें बता सकते हो? a इज लेस देन 0, क्योंकि शेप कैसा है, n जैसा है, तो a इज लेस देन 0, शाबाश। तो c पॉजिटिव बराबर, और क्या, d ग्रेटर देन 0, क्योंकि x एक्सिस पे कितने जगह पे कट किया, 2 जगह पे, बहुत सही, 3 चीजें एकदम अच्छे से बता दी। अब क्या बाकी है अपने पास, b, तुमने a बता दिया, तुमने c का बता दिया, ठीक है, तुमने d भी बता दिया, अब मिसिंग सिर्फ एक है, कौन, b। कैसे करोगे अभी, वो नेगेटिव होगा, b क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे
माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। तो तुमने इसका यूज कर रहे हो ना, ठीक है, ये अप्रोच बराबर है, तुमने इतना सोचा, बहुत शाबाश। आगे बोलो, बी क्या रहेगा? बी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? तो बी तुम बोल रहे हो नेगेटिव रहेगा। अच्छा देखो, तुम एक चीज को कंसिडर नहीं किए, ये माइनस बी अपॉन 2 है, तो तुमको ए को भी इधर पे थोड़ा भाव देना पड़ेगा जो नीचे बैठा हुआ है, और ए तुमने निकाल दिया है, वो क्या है? पॉजिटिव होगा। शाबाश। अभी समझा क्या हुआ यहाँ पे? देखो बी पॉजिटिव है, कैसे समझाइए हम लोग को? ए नेगेटिव है ना, ए क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैंने 2 पॉइंट प्लॉट किए तो दोनों पॉइंट को क्या रहना पड़ेगा? पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यानी ये माइनस बी अपॉन 2a जो आया है ना, वो क्या है? पॉजिटिव नंबर आया है। और ये पॉजिटिव नंबर कैसे आ सकता है? ए तो तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है ना, ए तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो इधर ही कैंसिल हो जाता है, तो मतलब ये पॉजिटिव बन चुका है। अब इसका पॉजिटिव रहना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बी के ऊपर। तो बी को क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब बी तुम्हारा क्या है? ग्रेटर देन 0। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अभी ग्राफ देख के तुम्हें समझ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? समझे? तो ये बना लो और उसके बाजू में ये कमेंट्स लिख देना। तुम चाहो तो खुद को एक्सप्लेन कर देना कि ग्राफ स्मॉल एन के शेप में, देयरफॉर a इज लेस देन 0, दो जगह पे कट कर रहा है इसलिए d इज ग्रेटर देन 0। c यहां पे ऊपर कट कर रहा है y एक्सिस के, तो c क्या रहेगा? पॉजिटिव। और वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए यहां पे एक्सप्लेन कर दो, b तुम्हारा रहेगा पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे? तुम मुझे बता सकते हो यहां पे दो रूट्स है, अल्फा इधर है, बीटा इधर है, कौन बड़ा है? क्या बड़ा है? उधर अल्फा इधर बीटा है, कौन बड़ा है? अल्फा। समझाइए? क्योंकि देखो ना ज्यादा दूरी पे, तो मतलब x का वैल्यू यहाँ पे बड़ा है ना, और इधर पे कितना क्लोज है 0 से। समझे या नहीं समझे? तो क्या मैं इसको आगे जा सकता हूँ इसके? ये रहा, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, ठीक है। थोड़ा सा ये टिल्ट हो चुका है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो शेप है ऐसा है, इधर पे क्या है इसका? 0,c है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, और इधर पे वर्टेक्स है। बताओ क्या बता सकते हो इससे? u है ना, तो a क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। शाबाश, a इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, a इज c इज लेस देन 0, देन d इज व्हाट? ग्रेटर देन 0, क्योंकि x एक्सिस पे कितने जगह पे कट किया है? 2 जगह पे, ठीक है। ये हो गया। अब वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स को देखते हुए मुझे b बता सकते हो? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो मतलब ये जो भी पॉइंट बना है, कौन सा बना है? नेगेटिव बना है। बी क्या है? पॉजिटिव। शाबाश, बी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो यहां पे ए क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना, तो मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही बना रहेगा, ठीक है। अब इसको नेगेटिव ही रहना है, अगर इसको नेगेटिव रहना है तो बी को क्या रहना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि अगर बी मेरा नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। तो बी मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। समझाइए? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नीचे मोबाइल लेके बैठे हो क्या? नहीं, फिर बता ए क्या होएगा? अरे बस करो ये तुम दोनों। ए क्या आएगा? लेस देन 0, इक्वल टू 0 कैसे? शेप कैसा है? शेप के ऊपर रहता है ना ए, तो ए तुम्हारा क्या है? लेस देन 0, नेगेटिव हो गया। d इज इक्वल टू 0, क्यों? एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, एक ही पॉइंट को टच करके जा रहे हैं। देखो हम लोगों ने बोला था अगर d इक्वल टू 0 रहेगा तो एक ही पॉइंट को टच करके जाएगा, तो मतलब रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। करेक्ट।
अब आगे c इज इक्वल टू 0, शाबाश, c इज इक्वल टू 0। अब एक ही बाकी है क्या, b क्या रहेगा 0। अरे इधर से तो ओरिजिन से तो जा रहा है, तो पॉइंट कौन से 0 0, तो मतलब b भी क्या रहेगा 0। समझा ही नहीं समझा, क्या हुआ तुमको b में डाउट हो रहा है क्या? हाँ, वर्टेक्स क्या होता है b/2a, और तुम्हारा ये क्या होता है -d/4a। तुम्हारा वर्टेक्स इधर पे क्या है 0, तो मतलब इधर पे 0 बनने के लिए तुम्हारा b क्या होना चाहिए न्यूमरेटर 0, तो मतलब b तुम्हारा क्या है 0, और c मतलब जहां पे y एक्सिस को कट करता है, ये y एक्सिस को कट भी कर रहा है क्या, कट ही नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, नहीं, तो क्या रहेगा 0। समझा ये, मारो मत, छोड़ूंगा मैं। समझा या नहीं समझा? ठीक है, जाने दो। ठीक है, सम को जाने देते, सम थोड़ा डेंजरस वाला है, तो डेंजरस वाला सम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या किया स्टार्टिंग से, हम लोग ने जो स्टार्टिंग से क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा आज के दिन में, न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या होता है न्यूटन्स फॉर्मूला, a/Sn b Sn-1 c Sn-2 इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये डन हो गया, इसको साइड में कर दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा, रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स कैसे रहेंगे, d ग्रेटर देन 0 रहेगा, रूट्स कैसे रहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे। d इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0, ठीक है। ABC रैशनल है, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स मेरे कैसे रहेंगे रैशनल। ABC रैशनल है, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरैशनल। और इरैशनल रूट्स कैसे रहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या, प्लस माइनस, ठीक है। अब ABC रियल है, d मेरा नेगेटिव है, रूट्स कैसे आएंगे इमेजिनरी, d नेगेटिव ना, रूट्स कैसे लेंगे इमेजिनरी, और इमेजिनरी वही सेम है, क्या है कॉन्जुगेट क्या है प्लस और माइनस। फिर उसके बाद लास्ट वाला a1 b और c इंटीजर है, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, रूट मेरा क्या रहेगा इंटीजर, रूट मेरा क्या रहेगा इंटीजर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ग्राफ के ऊपर है। ग्राफ में शेप किन 3 चीजों पे डिपेंडेंट रहती है, a पे, वर्टेक्स पे और c पे, बराबर है। a अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा शेप कैसा रहेगा u, a लेस देन 0 रहेगा शेप कैसा रहेगा n, ठीक है। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है -b/2a -d/4a, ठीक है। इधर में वर्टेक्स, वर्टेक्स से मैं क्या पता करता हूं कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, ठीक है, वो पता किया। लास्ट वाला c के लिए क्या करते हैं x को 0 करते हैं, x को 0 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा c मिलेगा, बराबर ना, कांस्टेंट वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उधर से मालूम पड़ेगा y पे किधर कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 है, मेरा जो शेप है कितने जगह पे कट करेगा x एक्सिस को 2 जगह पे। अगर d इक्वल टू 0 है तो कितने जगह पे कट करेगा एक पॉइंट को टच करके जाएगा, ठीक है। और d अगर मेरा लेस देन 0 है तब कट ही नहीं करेगा ना, x एक्सिस को किधर भी टच या कट करेगा क्या, नहीं। समझा ही नहीं समझा, ये हो गया। अब इसको छोड़ के और कुछ देखा हम लोग ने नहीं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।